अब तक तो यही माना जाता था कि धरती पर अगर कोई सबसे खतरनाक जगह है तो वो बरमुडा ट्रायंगल और एरिया 51 है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे बरमुडा ट्रायंगल से भी ज्यादा खतरनाक माना जाता है। यह जगह अमेरिका के नेवाडा में है, जिसे नेवाडा ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाने लगा है। बरमुडा ट्रायंगल की तरह ही नेवाडा ट्रायंगल में भी रहस्यमय घटनाएं घटती है। कहा जाता है कि यह जगह इतनी खतरनाक है कि यहाँ से गुजरने वाला कोई भी विमान आज तक लौटकर वापस नहीं गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 60 सालों में यहाँ 2000 से भी अधिक विमान क्रैश हुए हैं और सैकड़ों पायलट कभी जिंदा नहीं लौटे। कहते हैं कि नेवाडा ट्रायंगल में कोई ऐसी रहस्यमय शक्ति है जो विमानों को अपनी ओर खींच लेती है, जिसके कारण वो क्रैश हो जाते हैं। अब वो कौन सी शक्ति है, ये अभी तक वैज्ञानिकों के लिए रहस्य ही बना हुआ है। एरिया 51 में भी कुछ ऐसा ही होता है। कहा जाता है कि यहाँ या तो कोई गुरुत्वाकर्षण शक्ति है जो विमानों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, या इस जगह पर एलियंस हो सकते हैं। हालांकि कुछ लोगों का यह भी मानना है कि एरिया 51 में अमेरिका का टॉप सीक्रेट मिलिट्री बेस है, जहां एलियंस को रखा जाता है और उन पर रिसर्च किया जाता है। क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो नेवाडा ट्रायंगल काफी बड़ा इलाका है और इसी इलाके में लास वेगास, योसेमाइट नेशनल पार्क और एरिया 51 भी आता है। इस इलाके में जिस तरह भारी तादाद में विमान क्रैश हुए हैं, यही वजह है कि लोग एलियंस के अस्तित्व की बातें मानने लगे हैं। उनका कहना है कि अमेरिका ने एलियंस के साथ जिस तरह से छेड़छाड़ की है, यह उसी का नतीजा है। 25,000 वर्ग मील में फैले नेवाडा ट्रायंगल में 11 साल पहले घटी एक घटना की पहली आज भी अनसुलझी ही है। अमेरिका के अरबपति कारोबारी स्टीव फॉसेट का विमान 3 सितंबर 2007 को अचानक लापता हो गया था और उसके बाद उनका कुछ भी पता नहीं चला। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि स्टीव को विमान उड़ाने का लंबा अनुभव था। उनके नाम 100 से भी ज्यादा रिकॉर्ड थे। हालांकि साल 2008 में वैज्ञानिकों और रेस्क्यू टीम को अन्य विमान हादसों वाली जगहों पर स्टीव का आईकार्ड विमान के अवशेष और कुछ हड्डियां मिली थी। बाद में जांच में पता चला कि वो हड्डियां स्टीव की ही थी। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि नेवाडा ट्रायंगल में विमान हादसे एलियन की वजह से नहीं, बल्कि एयर प्रेशर की वजह से होते होंगे। उनका मानना है कि यहाँ विमान पहाड़ों के ऊपर से उड़ते हैं, लेकिन फिर अचानक ही रेगिस्तान जैसी जमीन आ जाती है। इस कारण पायलट यहाँ के एयर प्रेशर को समझ नहीं पाते और विमान क्रैश हो जाते होंगे। हालांकि यह सिर्फ उनका अंदाजा है, इसे अभी तक साबित नहीं हो पाया है।